जय सच्चिदानंद। मैं शरण जी बुलाइए। हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौव शाहुणं, नमो लोये सव्व सावणं, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सौव पावपणासणो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसी, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडवं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं शरण जी, बोलो। जब तक किसी का प्रश्न न आए तब तक आप ये जो लॉकडाउन पर्यूषण वगैरह गए उसका कैसे आपको लाभ हुआ, आपने क्या किया, बराबर बराबर बताने की कृपा करें। हाँ, ओके ओके। लॉकडाउन में ब्रिज कुमार जी, आपको कुछ प्रश्न है तो बता दीजिए। बोलूं क्या? है। हाँ, बोलो बोलो। मैं शरण जी रुकिए। आज जगह है। हाँ, मैं देखा कागज। हाँ, बोलिए। एक आत्मवाणी में पढ़ा था, एक बार आत्मा होकर आत्मा बोले तो काम होगा। बराबर है। तो दादा की बात है, दादा भगवान ने बताया आत्मा होके आत्मा बोलो। बाकी शब्द तो आत्मा का तो सब पूरी दुनिया जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानते। तो होके बोलना यानी कि अनुभव हुआ आपको। अच्छा। आप ब्रिज कुमार है, आपका नाम दिया और ब्रिज कुमार है तो इसे ब्रिज कुमार बोला है, ब्रिज कुमार किधर है, तो तुरंत आप महसूस होगा कि मुझे बुलाता है। हाँ। ऐसे आत्मा का अनुभव होने के बाद एक बार भी आत्मा का अनुभव हुआ ने, फिर कभी चला नहीं जाता है। आत्मा होके आत्मा बोलो यानी कि अनुभव की दशा जो दादा भगवान बता रहा है, उसमें क्या आगे समझना, थोड़ी बात करो तो और भी निकलेगा। तो हमारी स्थिति वो नहीं है ना अभी। तो हुआ तो सही, आपका आत्मा का अनुभव कराया ने कि आप हकीकत में ब्रिज कुमार है कि शुद्धात्मा है। अच्छा। वो अनुभव और व्यवहार दृष्टि से ब्रिज कुमार आपको रात को 2 बजे भी नींद में से जगावे और पूछे आप हकीकत में खरेखर कौन है, ब्रिज कुमार है कि शुद्धात्मा। दादा कौन है एग्जाम्पल देते थे, तो बोलते मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ही निकलेगा। हकीकत में कौन है, वो व्यवहार दृष्टि तो साथ में है ना ब्रिज कुमार की। मतलब हकीकत में आप खुद कौन है, तो आप क्या बताएंगे? शुद्धात्मा। वही आत्मा होके आत्मा एक बार उनको बोलेगा, यानी कि प्रतीति मैं शुद्धात्मा हूँ, वो प्रतीति दिया है, श्रद्धा में बिठाया है। फिर लक्ष्य और अनुभव की दशा और है, आपकी प्रतीति नहीं जाएगी। जो श्रद्धा में बैठ गया ये मकान मेरा है, ये मेरा वाइफ है, बच्चे है, परिवार है, वो श्रद्धा में बैठ गया तो चला जाएगा ये मकान आपका कभी भी? हाँ, कब जाएगा? आप दूसरा मकान लो, उधर दस्तावेज करो और सेलिंग का दस्तावेज, वो परचेस का दस्तावेज। तब कोई पूछे कि आप मकान वो रहते थे 25 साल से, अभी मेरा नहीं है, मेरा था। तो ये शुद्धात्मा का अनुभव तो मोक्ष से जाते टाइम कितना अवतारों तक, 10 अवतार 15 अवतार लास्ट बोला है दादा ने, तो तब तक ये बिठा दिया श्रद्धा में
मैं शुद्धात्मा, दूसरा अवतार में भी जाएगा नहीं। वो दादा की बहुत कृपा बलियारी है। वही आश्चर्य है ना कलयुग का, ये अक्रम विज्ञान का, जो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शब्द नहीं है, ये दादा भगवान की कृपा का श्रद्धा में बैठ गया है। शब्द तो सब साधु संतो मंडलेश्वर और हरिद्वार में सब रहते, सब आत्मा आत्मा करते, मगर आत्मा होके आत्मा एक बार बोलो, वो बात है। अपने आत्मा का अनुभव श्रद्धा में बैठ गया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो प्रतीति बोलते, वो बैठ गया, वो कभी नहीं जाएगा, ऐसी बात है। और आगे कुछ उसका अनुसंधान में कुछ पूछना है तो यही था। उसमें क्या कंफ्यूजन था आपको? मैंने ऐसे सेंटेंस पढ़ा तो थोड़ा समझ में कम आया। हाँ नहीं नहीं बराबर, बातचीत होती है तो क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया ना आपको? कैसा लगा? नहीं, अच्छा है, आपने बता दिया। हाँ 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 हाँ, बस वही। जय आप आत्मा हो गए और आत्मा बोले, वही अनुभव है। हाँ बोलो। ब्रिज कुमार जी, ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने भी बताया है कि एक समय अगर आत्मा होते हैं ना, तो वो सर्व समय हो जाते हैं। तो यहाँ ये कीमत एक समय की है, एक समय की है। अगर एक समय ऐसा हो जाता है कि आप आत्मा होते हैं, तो आप सर्व समय हो जाते हैं, इतना बल है। ओके, अभी मुझे देखने दो। जयामा, कुछ बोलना है आपको? சொல்லுங்க அம்மா. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। महेशान जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मन का नाश नहीं करना है, बल्कि उसका विलय करना है, उसके ऊपर। हाँ बराबर है। अगर मन का नाश हो गए तो दादा भगवान बोलते हैं आपको मन निकाल देवे तो मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ओके। मन का नाश करोगे तो विलय करना है। विलय यानी कि वो उसको देखना है। और मन का जो अपनी मन क्या है, ये गांठ स्वरूप है। तो यानी कि लोभ की गांठ, विषय की गांठ, मान की गांठ, बुझाने की गांठ, मैं कुछ जानता हूँ, वो अंदर ग्रंथियों से बना हुआ है मन। वो ग्रंथियों जैसी लेके आए हम, मान की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि सब बताया है। वो ग्रंथि कैसे, जो दिवाली में हम कोठी फोड़ते हैं ना, तो ऐसे वो फुवारा जैसा अंगारा आता है। इस तरह से उनका मन का काम क्या है, वो जो माल पिछले अवतार में भर के लाए हैं, उसके हिसाब से विचारों का स्पंदन होता है। अध्यावासन बोलते हैं, वो तो डेप्थ है जरा, मगर विचार फूटते हैं। ओके। हाँ, तो विचार करना मन का स्वभाव है, उसका गुण है। तो उसका विलय कैसे करेंगे? विलय यानी कि उसको जैसा अपना देह के हिसाब से विचार आता है कि देह का विरोध आता है। देह के अपना देह क्या है, हाँ सपोर्ट में आता है। तो जब सपोर्ट देह के विरुद्ध आता है, चलो इधर सत्संग चलता है तो मैं सो जाऊं, विधि चलती है तो मैं सो जाऊं, तो तब मन तो आलस करेगा, प्रमाद लेके आया है उसको तो अनादि। हाँ क्या जो ऐसा है, वो अपने भरेला माल लेके आए, प्रमाद आलस, तो वो दिखाएगा मन। अभी बहुत थकान लगी, सत्संग में नहीं बैठना है। दोपहर तो ये सत्संग कैसा होता है, 2 से 4 सोने का टाइम और 3 से 4 सत्संग होता है। आज मैं भी दोपहर नहीं सोआ, अगर सो गया तो 3 बजे उठ नहीं सकेगा। और आज ही लॉटरी लगी मुझे हिंदी भाषी के पहली बार। अच्छा ये सत्संग का, हाँ तो बहुत अच्छा हुआ लॉटरी लगी। तो तब मन का नहीं सुनने का, मन तो एक बताएगा, मन अपना ये पूर्व का है,
कितने अवतार का रिजल्ट रूप, ऐसे तो पूर्व का ही अवतार है, मगर ऑल ऑफ द बर्थ जो ट्रायल बैलेंस में होता है ना, 25 साल का धंधा है, मगर ये लास्ट ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर का बना, यानी कि लास्ट बर्थ है पूर्व अवतार का, सभी ट्रायल बैलेंस बन के ये अवतार में आएगा। क्यों होता है ऐसा नहीं, अपने भर के लाए ऐसे। तब अपने मन से बातचीत करने की, भाई तो तेरे को मैं 4 बजे के बाद आराम दे दूंगा, 4:30 बजे आराम दूंगा, 5 बजे आराम दूंगा, अभी सत्संग है तो सुनो, तो विलय हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं है मन को, मुझे सत्संग सुनने का नहीं है, उसको तो ऐसा मैं आराम कर लूं। मतलब मन का समाधान उसको विलय बोलते। हाँ, विलय यानी कि आत्मता है। सूर्य अस्त होता है और सनराइज होता है और सूर्यास्त होता है, यानी कि मन उठता है, फिर उसको विलय बोलते। उसको साथ समझाते, पटाते छोटे बच्चे को कैसे हम डीलिंग करते हैं, इस तरह से मन से डीलिंग करके उसका विलय करने का है। हाँ, विलय यानी कि समाधान से उसका निपटाना, संभाव से निकाल बोलते हैं ना। हाँ, और कुछ नहीं, समाधान हुआ, थोड़ा बहुत समाधान हुआ। अम्मा, हाँ, ये कहाँ लिखा है, आपने कहाँ से पढ़ा ये? वो स्व पर प्रकाशक, वो बुक में। अच्छा, स्व पर प्रकाशक। इफ यू हैव अ पेज रेफरेंस ऑफ दैट, बेटर। आई विल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अगर राइट अवे है तो बताइए। ओके, वो बुक में था। हाँ, ठीक है। ओके। और कुछ बताइए मन के ऊपर। हाँ, मन के ऊपर तो बहुत बड़ा है, मन ही सब, ये इसका राजा बोलते हैं हम। शरीर में मन वही एक बड़ा एक ऐसा है, तो सभी अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसे सबकी वैल्यू है। अहंकार की तो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम ये मन क्या है, स्थूल है बहुत, वो दिखता है, स्थूल है, बुद्धि नहीं दिखती, चित्त नहीं दिखता है। मन का विचारों हम महसूस कर सकते। दूसरा बोलते हैं दादा भगवान, हम गाड़ी लेके जाते तो गाड़ी में गियर पाड़ते ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। बाकी गाड़ी न्यूट्रल में होगी तो गाड़ी दौड़ेगी नहीं। हाँ, इस तरह से हम गियर पाड़ेंगे ने, मन का सुनेगे ने, वो गियर पाड़ा बोलते। अच्छा, मन न्यूट्रल है, वो एग्जाम्पल दादा भगवान ने जो बताया ना, मन न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि आप तो गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलाया नहीं होगा, स्कूटर नहीं चलाया होगा, पर न्यूट्रल रखते हम जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करते। यानी कि स्टार्ट करते तो गियर उसका डंडा न्यूट्रल पे रखते, क्योंकि अभी गाड़ी चलाना है तो गियर में डालते। गियर तो मालूम है ना, गियर पाड़ते हो? मालूम है। हाँ, बस वो तो कॉमन है। वो कुछ आवाज आया गियर है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो मन का स्वभाव न्यूट्रल है, डेप में जाना है तो न्यूट्रल है कि गाड़ी नहीं, मन का जब वो अंतस्करण का बड़ा भाग है मन। એટલે मन जब अपने गाड़ी गियर में पाड़ते तो गाड़ी आगे जाएगी। जब मन का सुनेगा तो बुद्धि, चित्त, अहंकार सब काम करेगा। એટલે मन शरीर में एक बोलते ने, ये गांव का राजा, देश का राजा, ऐसे मन को राजा बोलते। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात है। मन का चल का तन चले सर्व, कबीरा जी ने दोहरा, सर्वनाश हो जाएगा। मन का चल का तन चले, तन यानी कि शरीर। हाँ, मन तो सब दिखाएंगे ने। अब कोरोना में कितना सुसाइड लोग करते, तो मन इतना कच्चा पड़ जाता है कि चलो जीने का नहीं, कुआं में पड़ जावे, वो पंखा पे लटक जाए, सुसाइड की दवा पी ले, मन बताता है ने। हाँ। तब अपने मन का सुने तो क्या होगा, ऊपर से जंप लगा दे। जी, अभी कोरोना में लोगों को डिप्रेशन बहुत आया, इतना मन का फोर्स होता है। अभी वही विचार आता है, आपने जरा बोला ना मन का थोड़ा विश्लेषण करो, तो मन का कब कितना सुनने का, बहुत विचार आवे तो गो टू दादा भगवान, गो टू दादा भगवान को बोलते, कम टू एटेन को,
कम टू एट 10 o'clock। सुबह आया तो बोलते हैं रात को 10 बजे आ तू, मैं तेरे साथ बातचीत करूंगा। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है दादा भगवान का, मन के साथ कैसा डीलिंग करते हैं। मन बच्चा जैसा है, हाँ, न्यूट्रल जैसा है, सब एग्जाम्पल दिया है। बहुत अच्छा। और आगे समाधान हुआ है? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेशान जी, प्रश्न आया है, विनीता जी बताइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उपाय करने मात्र से कर्म बनते हैं। क्या उपाय करने मात्र से कर्म बनते हैं। क्या समझ में पहला शब्द सुनाएंगे? उपाय करने से, आप क्या बताए? उपाय करने से कर्म बनते हैं। हाँ, फिर से उपाय करने से कर्म बनते हैं, ऐसा बताते आप? हाँ जी, एग्जैक्ट है। उपाय शब्द बराबर है, मैं सुना इसलिए कंफर्म करता हूँ मैं। नहीं, उपाय करने मात्र से कर्म बनते हैं। इसका कोई रेफरेंस है विनीता जी? इसका कोई रेफरेंस है तो बताइए। ये जो निश्चय व्यवहार है ना, इसमें 664 पे लिखा हुआ है। एक मिनट, क्या बताया? पेज 64। ओके। वो व्यवहार की बात है, निश्चय की बात। जो दादा भगवान से अपने अक्रम प्राप्त किया ने, वो निश्चय प्राप्त किया ने, वो दो बातें, एक व्यवहार की और निश्चय की बात है। आपने तो ज्ञान लिया है ने, मैं शुद्धात्मा का अनुभव हुआ है, तो उसमें व्यवस्थित शक्ति सब चलाती है। आप उपाय नहीं करते आप। अभी आप जो करता नहीं होते, अपने शुद्धात्मा, वो जो फाइलम ब्रेक को चलाने वाले व्यवस्थित शक्ति है, अपने आप चलता है, सहज रीते प्रकृति चलती है। और जो कर्तापन है, इनकी ज्ञान नहीं लिया है, उसको उपाय करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है। इनकी वो कर्ता भाव से वो कर्म करते हैं, अहंकार के साथ कर्तापना का भाग है। ये व्यवहार की भाषा है, उपाय करना। समझ में? और निश्चय के भाग में उपाय आता ही नहीं है, सहज हो जाता है उपाय। कर्तापन निकल गया है ना आपका, उपाय करने वाला कौन रहा अभी? अपने आप व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कम, हाँ, वो फाइल नंबर 1 को व्यवस्थित शक्ति चलाएगी। वो साइंटिफिक सर्कम एविडेंस सब इकट्ठे हो गए तो अपने आप चलेगा। अच्छा, हाँ, उपाय नहीं करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि प्रयत्न करने चाहिए, मतलब। हाँ, तो वो बराबर है, प्रयत्न अपने आप हो जाएगा। अभी चाय बनाने की है, चलो 4 बजे चाय, अभी तो 4 नहीं बजा, वो 4 बजे चाय की आदत है, 4 बदले 4:15 होगा, 4:30। खाली नक्की करते ना, तो बोलना पड़ता है फाइल नंबर 1 को चाय बनाओ, अपने आप रसोड़ा में, किचन में वो उपाय करने लगेगी। व्यवहार तो कोई चाय मुंह में रखने के लिए थोड़ी आएगी, अपने कर्तापन निकल गया। हाँ, जिसको कर्तापन है वो शुभ कर्म करे तो भी उसको चार्ज होता है, कर्म बंधन होता है। सही। अच्छा काम करे तो भी कर्म, पुण्य दान करे तो भी कर्म बंधन होता है। अपने तो पुण्य पाप से हे हो गए, निकल गए। समझ में आया? सही। हाँ, बिल्कुल। प्रयत्न, जो प्रयत्न शब्द वापरा ना आपने, अपने को प्रयत्न अपने आप हो जाएगा। ग्लास अपने हाथ में है कांच का, वो दादा बाबा एग्जाम्पल देते थे, हाथ में से छटक गया तो प्रयत्न तो अपने आप होता है ना, कि करने वाले हम। हाँ, हो जाएगा प्रयत्न। बाद में जो हुआ टूटा, तो फिर उसके लिए दादा भगवान ने क्या बताया? प्रयत्न करने के बाद जो ग्लास टूट गया तो किसने तोड़ा? व्यवस्थित शक्ति। तो प्रयत्न करने वाले कौन हुए? फाइल नंबर 1, मन वचन काया।
वो समझ जी। में आया ना पूरा? जी, हाँ, बहुत बढ़िया। अपने आप बढ़िया था। प्रयत्न करेंगे। हाँ, ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी, इसका जरा रेफरेंस हो, पेज नंबर पे नीचे सूत्र नंबर लिखा रहता है, देखिए ना जरा। ये 664 यही लिखा हुआ है। हाँ, एक मिनट, क्या लिखा है? 664 ही लिखा हुआ है। 54, ठीक है ठीक है, क्लियर अभी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो, अभी मुझे कौन है? अशोक जी, पृथ्वीराज, मदुराई। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पृथ्वीराज। जय बोलो सच्चिदानंद। बोलो, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। मेरे साथ एक आप इसमें शरण विधि में एक शब्द आता है, वो अच्युत छू। हाँ इसका मीनिंग थोड़ा मेरे को कैसे बताओ? हाँ, च्युत यानी कि या मन वचन काया च्युत स्वभावना है, स्वभाव का है, विनाशी है। च्युत यानी नाश होने वाला है, वो अच्युत। परिवर्तनशील होना है। अच्युत यानी कि वो अविनाशी, ऐसा आत्मा हमारा स्वभाव है, वो अच्युत है, च्युत होने वाला नहीं है। हाँ, तो ये गुजराती शब्द है ना, इसलिए ना, थोड़ी बाकी तो समझ सब में दिक्कत मालूम है। होती है। हाँ अच्युत का थोड़ा, बाकी तो गुजराती में तो हाँ, सब मालूम नहीं नहीं, बराबर है। जो है। जैसे विनाशी है ना, जैसे विनाशी है, मैं ये अविनाशी अच्युत हूँ। मतलब अविनाशी हुआ। हाँ, अच्युत है ना, अविनाशी, च्युत होने वाला नहीं है, विनाश होने वाला नहीं है। ये बराबर। गुजराती भाषा ऐसी अलंकारी भाषा, जो शब्द, एक शब्द का कितना भी गुजराती शब्द है, बराबर। और हिंदी में बस यही अविनाशी, ऐसा आत्मा के लिए अच्युत बोला है। अच्युत, वो और अच्युत मन वचन का है च्युत स्वभाव का है, विनाशी है। वो विनाशी। वो उसकी वो अवस्था वाली है, बाड़पन, युवानी, गढ़पन, वो सब बुढ़ावस्था, ये अवस्था बोलते हैं। इसे बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं अच्युत शब्द। समझ में आया? हाँ, वो समझ। एक और ओके, था, और कुछ आगे? एक और था, हाँ बोलो ये बोलो। जो निगोद के जीव है नहीं, निगोद के जीव, हाँ 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 हाँ, वो कहाँ रहते? लोक में रहते हैं कि अलोक में रहते हैं? वो निगोद के जीव क्या है, एक उसकी जगह अलग ही है। लोक नहीं, अलोक, ये लोक बोलते हैं, अपने वर्ल्ड बोलते हैं, लोक बोलते हैं। अलोक को, सिद्ध गति को अलोक बोलते हैं। मैं सिद्ध नहीं। गति ने निगोद की जगह में समझाता हूँ। जैसे पाताल है, उसमें नरक भी है, और ऊपर देवगति है, और बीच मध्य लोक बोलते हैं, ये त्रिलोक का नाथ बोलते हैं ना हम। हाँ, जैसे निगोद की जगह एक अलग ही होती है, उसमें नहीं पर, लोक अलोक नहीं होता है। अच्छा, हाँ, उसमें निगोद में इन्फिनाइट जीव है, असंख्य बोलते हैं, नहीं, काउंट नहीं कर सकते। वो पर तो एक वही कंफ्यूजन है, वो हाँ लोक में रहते हैं कि क्यों? अलोक तो पूरा खाली आकाश ही है, लोक में तो कोई और ऐसा हाँ शास्त्रों में हाँ पढ़ा है, हाँ हाँ उधर तो कोई रहते नहीं, पूरा आकाश है। हाँ, है आलोक में तो है सब ना, सिद्ध आलोक में। सिद्ध भगवान में है ना। सिद्ध भगवान जो है ना, ये अपना जो दिखती है ना वर्ल्ड, हाँ, यानी कि जो भूमि दिखती है, वर्ल्ड दिखता है, उसका लोकालोक बोलते हैं, ये लोक बोलते हैं। और हाँ, उसके जो सिद्ध गति है, ऐसे नहीं हाथ कमर पे रख के हम पग, वो शेप बताए ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड का में सब आ जाता है। वो सिद्ध गति आती है, नर गति आती है, मनुष्य गति आती है, ये जगह अलग ही होती है निगोद। हाँ, वही बोल निगोद मतलब। हाँ, नहीं तो ये ऐसा शास्त्र लोक में लोकालोक से, ऐसे निगोद ऐसी जगह है, ये लोकालोक से पर है। वो दादा भगवान ही जाने, खाली हाँ, बताते थे दादा भगवान कि एक ऐसी जगह है, इन्फिनाइट जीव है, ये इधर नहीं है। जे दुनिया में देखे कि सिद्ध गति में, कि नरक गति में, उसके चारों गति से पर ऐसी कोई जगह है, उसमें इन्फिनाइट जीव है। लोक अलोक में मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है जगह, मगर मैं आपको मेरे समझ से मैं आपको समझा रहा हूँ कि दादा भगवान ने इतना ही बताया, ऐसी ऐसी लोकालोक ये जगह है, पर निगोद में ऐसे इन्फिनाइट जीव है। और एक समय
108 जीव, 15 के 15 क्षेत्र में से आप तो जानते हैं मोक्ष से जाता है, और एक समय 108 जीव निगोद से व्यवहार राशि में आता है। इतना ही हमें दादा भगवान ने सुना है, वो जगह का मालूम नहीं है, ऐसी कोई स्पेस है। नहीं, वो हमें जैन शास्त्र में पढ़ा था कि दो ही होते हैं, लोक आलोक। लोक पे कुछ होता नहीं है, सब लोक में ही रहते हैं। हाँ, आलोक और आकाश ही, इससे बराबर बराबर, निगोद कहाँ रहते हैं। हाँ वही वही। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, कौन आएंगे? अभिनव जी बोल पाएंगे? हेलो, हाँ बोलिए। क्या? अभिनव बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि वो जागृति, वो पिछली बार पूछा था कि जागृति में बोलिए बोलिए। से जैसे हम कोशिश करते हैं पूरे टाइम जागृति में रहने के निकल जाते हैं, तो मुझे बताया था कि इसमें कि आप बाद में बाद में आ जाती है जागृति, और जब ज्ञान होने के विधि बाद। करते हैं, और ज्ञान विधि करते हैं, सुबह ज्ञान नहीं होते तो भी ध्यान कहाँ भटक जाता है बीच बीच में। हाँ 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 उसको हाँ कैसे स्थिति करें? हाँ, तो वो जान लेने का, वो विधि करने के टाइम अपनी जागृति कहाँ कहाँ शब्दों में रही, उपयोग में रही, सुनाई देता है आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो बाद में भी आपको देख सकते हैं ये विधि करने के टाइम कहाँ का हमारा चित्त बाहर गया, कहाँ कहाँ कौन सा विचार आया। हाँ जी। हाँ, तो अपने बाद में भी देख सकते हैं। अपने पूरा जागृति के उपयोग से विधि नहीं हुई तो बाद में उसका क्लैरिफिकेशन जो उसका नहीं हो पाया, हाँ तो नहीं उसको हो जानना पाया इसलिए तो रहेगा। देखना है। हाँ, वो बाद में जान लेने का, हो पावे तो अच्छा है। नहीं, दादा बोलना भी भगवान है दोबारा, दोबारा बोलना दोबारा नहीं, बोलना भी है क्या? नहीं नहीं, जैसे जैसे मान लो कोई नमस्कार कर टाइम रहे टाइम हो तो हैं। 2 बार भी करो, 3 बार भी करो, उपयोग रह गया। वो जैसा आपका अच्छा, एडजस्टमेंट है उसका कंपलसरी कुछ नहीं है। कंपलसरी ठीक है। ऐसा कोई दादा भगवान ने नो लो लो इज लो, अपना विनय का मार्ग है कि चलो अपने अच्छी तरह से विधि नहीं हुई तो फिर से कर लो, अपना मन मानते हैं तब। हाँ जी। नहीं माना तो जो प्रयोग बताया दादा भगवान ने हम्म, कि ये विधि में उपयोग न रहे, कहाँ चित गया, तो वही टाइम पे उसको चित को चला जाता है तो वापस अपने वो टाइम पे ही ला लेने का। नहीं, वो मैंने आ जाता है, थोड़ी सी देर में आ जाता है, जैसे आता है तो ध्यान आती आ जाता है कि अरे कहाँ भटक गया, वापस गड़ो। हाँ, उस समय तो उसका आ जाता स्वभाव है है। ना, उसका स्वभाव भटकने का है। पुरुषार्थ उसको वापस लाने का। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रार्थना या कुछ कर ले जिससे कि अगर भटकना भी कम भटके। नहीं, वही स्टार्ट में तो धीरे 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 आवाज इनकी जैसे जागृति अपनी रहती है ना, धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, एकदम नहीं रहेगी ऑन द स्टॉप। और गाड़ी का भी आवाज है, सब डिस्टरबेंस भी है, शॉर्ट में बता दिया आपको। बाद में भी देख सकते हैं संजोग को, कहाँ का हमारा अपने मन में विचारों आए, चित्त कहाँ कहाँ भटकना हुआ, बुद्धि क्या क्या करती है, वो बाद में भी उसको देख के उसका प्रतिक्रमण कर लेने का। हे दादा भगवान, मेरी अच्छी तरह से विधि नहीं हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, डॉक्टर अभिनव अच्छा, समझ में प्रतिक्रमण
हाँ जी, आया ना? प्रतिक्रमण करना बाद में। हाँ हाँ हाँ, प्रतिक्रमण ऐसे बताया ने, हे दादा भगवान, ये मेरे उपयोग पूर्वक जो विधि नहीं हुई, मैं उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, और फिर से मेरा अंतस्करण पूरी विधि में लगे हुए एक चित्त से मैं विधि करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं हम। दादा के पास शक्ति मांगते, माफी मांगते, ठीक है। उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। और कुछ? हाँ जी, हाँ, और ये ठीक है, पहले तो मेरे को ये था कि पूरे दिन ऐसे चलता था कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे चलता रहता था। अभी बीच बीच में हाँ। मैं अपने काम में लगा रहता हूँ तो ध्यान से नहीं कर रहा है, फिर थोड़ी देर में जैसे फ्री होता हूँ फिर लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, तो नहीं बीच नहीं, बीच में काम हो ध्यान तो इधर उधर काम जाता कर, रहता काम हो तो काम करने का, निपटाने का। मैं दादा भगवान को मेरा ऑफिस के कार्य में प्रश्न पूछा था। मैं है। क्लरिकल वर्क में हाँ, स्टेटमेंट बनाता था, वो बनाता था। मैं दादा हाँ भगवान जी, को बोला कि मैं स्टेटमेंट में बनाऊं, स्टॉक स्टॉक का, हाँ, स्टोर डिपार्टमेंट। तो मैं पूरा के पूरा दिन मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ये नवकल में वो है पुरुषार्थ का। दादा भगवान ने बोला आप काम करते, स्टेटमेंट बनाते, ऑफिस का काम करते, तब तब ये उपयोग उसमें रखो, अच्छी तरह से ठीक है, स्टेटमेंट बनाओ। जब पीरियड, फ्री टाइम मिलता है, तब अपनी गुफा में आ जाओ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और सब में काम हाँ के जी, टाइम पे काम पे कंसंट्रेशन रखो, तो अच्छी तरह से काम होगा। और शॉर्ट पीरियड में 6 कलाक का काम आप 2 ढाई 3 कलाक में पूरा कर लेंगे। कि काम के ठीक है जी, टाइम में दादा भगवान ने ऐसा बताया मुझे, कंसंट्रेशन आपका ऑफिस वर्क में रखो। वो मेरा एग्जांपल मैं दूं ठीक तो है। आपको मालूम पड़े। ओके। हाँ जी, एक ये बताइए कि जैसे निधिध्यासन पहले मैं करता था तो निधिध्यासन हो जाता करता था, आजकल नहीं हो हाँ पा रहा है, ये कैसे करूँ इस मैं? हाँ, तो रात को सोने के टाइम में शुद्धात्मा शुद्धात्मा बोलो, और दादा भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे निधि ध्यासन जो नहीं होता है तो होने के लिए आप हाँ शक्ति जी, दो। जैसे मांगोगे ठीक है, दादा भगवान के, आप जैसे मांगे ऐसी शक्ति मिलेगी। हाँ जी, हाँ। ठीक है, और ठीक है, ओके। ठीक है, बिल्कुल मांगूंगा, मैं मांगूंगा, हाँ, शक्ति तुम मांगूंगा। मांगना, मांगना शक्ति मांगना। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, बताएं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए नित्यानंद जी, बोलिए। जय बहुत सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि जैसे कोई आदमी हमसे एडजस्ट नहीं होता है, हाँ तो उसके लिए क्या प्रयत्न करें मतलब? हाँ, प्रयत्न वही है, अंदर शुद्धात्मा देखना हम्म, और फाइल देखने का। अच्छा। हाँ, तो फाइल देखोगे, रिलेटिव व्यू पॉइंट ये फाइल है, हाँ और हाँ अंदर भगवान है, हाँ तो हाँ। जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे। वो सामने वाला जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। और प्रतिक्रमण भी करना? प्रतिक्रमण को बाद में करने का, अच्छा भूल होने के बाद में। अच्छा। अभी तो नहीं होता है, तो ये शुद्धात्मा की दृष्टि रखेंगे और पैकिंग को देखेंगे, उसको अकर्ता देखेंगे, तो प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा अपने आप वो भगवान अंदर बैठे हैं ना सामने वाले में, जी जी। वो पूरा उसका भगवान तो क्या नहीं कर सकते। बाद में ज्यादा नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण करने का, ये पूर्व का जो ऋणाबन का हिसाब है वो एडजस्ट नहीं होता है, तो हे भगवान उनको शक्ति दो कि वो कुछ दिक्कत न करे, कि कुछ एडजस्ट हो जावे। हम्म तो जब तक सामने वाले की गलती देखेंगे, हम्म, वही हम एडजस्ट नहीं होते। जी हमें पहले एडजस्टमेंट लेना है ज्ञान की 5 आज्ञा में, कि जी वह जी। करता है, शुद्धात्मा है, फाइल है। वो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट हमको दिया है दादा भगवान ने। जी सामने वाला तो अपना ही फोटो है, अपना ही पड़गा है, अपना ही जी प्रोजेक्शन है, जो बोलो। सामने वाला कोई नहीं है। ये गुप्ता जी है, एक गुप्ता जी इधर बैठा है, और कर्म का जो रिफ्लेक्शन आता है वो सामने वाला है। जी। जैसे मिरर में आप जाते हैं तो कौन दिखता है?
बिल्कुल गुप्ता जी दिखते हैं। दिखते हैं ना, ये मिरर जैसा काम करते हैं सामने वाला, वही गुप्ता जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल साइंस की बात है, साइंस की बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल सामने सर, वाला हम खुद है, बिल्कुल हम खुद है ना कि अपना कर्म का हिसाब है। अपने कर्म का हिसाब। हाँ, वो सही। एडजस्ट नहीं होता है तो अपने को ज्ञान की परिणति में 5 आज्ञा पालने की और सब पुरुषार्थ का एक मौका मिलेगा। जी जैसे हम आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम ऐसे बैठे रहेंगे, जी सर, अनुभव की बात करेंगे, तो जी सामने सर, है तो हम है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ज्ञान ज्ञेय है तो ज्ञाता है आप, बिल्कुल। वो ज्ञेय है। जी हाँ, सबसे बड़ा ज्ञेय ज्ञेय कौन है? गुप्ता जी। जी तो जी, गुप्ता जी को हिलाने वाला उपकारी है। उपकारी है। बहुत बड़ी दादा ने सूक्ष्म बात की है। सामने जी वाला है तो गुप्ता जी को देखने का चांस मिलता है आपको जी सर, जी सर, कि गुप्ता जी कितने ऊपर नीचे हुए, गुप्ता जी का मन ऊपर नीचे कितना हुआ। जी वो सामने वाला वो छोड़ाने आता है, संजोग है, वो वियोग स्वभाव है। सामने जी वाला आपको लेसन पाठ सीखने के लिए आता है, सामने जी। वाला कर्म छोड़ाने आता है। बहुत दादा की बड़ी बात है। बोलो, एक एक संजोग आपको मोक्ष ले जाने के लिए सामने वाला है, एक एक संजोग। तो सामने वाला भी एक संजोग है ना, जी उसमें प्रतिकूल आया, एडजस्ट नहीं होना, वो तो मोक्ष से ले जाएगा। और अनुकूल संजोग आया सामने वाला, ओ गुप्ता जी बहुत बड़े आप डायमंड के व्यापारी, आपके जैसा कोई व्यापार नहीं करने आता है, रिटायर हो गए मगर अभी भी कुछ ऐसे बड़े आदमी है, जी जी तो ये ज्ञान हाजिर नहीं रहेगा। ये प्रतिकूल संजोग आत्मा का विटामिन, बिल्कुल अनुकूल संजोग देह का विटामिन। तो बिल्कुल। जितना भी एडजस्ट न हो वो प्रतिकूलता है। जी हाँ, गुप्ता जी का। जी तो जितनी प्रतिकूलता गुप्ता जी का व्यवहार में आएगी, सामने वाला संजोग, तो ज्ञान में आप पक्के होगे। जी आपका टेस्टिंग है, बुखार आया कि नहीं, तो थर्मोमीटर चाहिए कि नहीं। बिल्कुल। ये थर्मोमीटर है सामने वाला। हाँ हाँ। दादा की तो इतनी सारी बात है, इतनी सारी बात है, पूरी किताब लिख लिख दूं मैं ऐसी इनके पर, जी 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 सामने बिल्कुल। वाला पर। आनंद आ पीएचडी भी गया। कर सकते हैं आप। हाँ, आन- ऐसी बात है, बहुत बढ़िया है। आनंद आ गया। और आगे? और जैसे मतलब अपना जैसे किसी के पास कोई काम है अटका हुआ है, तो अपन एडवांस में प्रतिक्रमण करके जा सकते हैं। हाँ, अपने मालूम है कि इनके क्लाइंट के पास जाना है, व्यापारी के पास जाना है, धंधे हाँ में पैसा लेने का है कि देने का है, इंटरेस्ट लेना है कि देना है, जो भी व्यवहार है धंधे में, हाँ, जो कि भी है। कोई रिश्तेदार के साथ कुछ खिटपिट हाँ हुई तो हाँ अपने हाँ। उसको संभाव से निकाल करना जाना है। जी तो जी अपने सबसे बड़ी बात तो दादा भगवान की संभाव से निकाल करना है फाइल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिक्रमण तो बाद में आता है, पहले जी, ज्ञान के उपयोग में बैठ जाओ, बाद में बाद में ज्ञान में नहीं रहे उसका प्रतिक्रमण करने का है। इसका प्रतिक्रमण। हाँ, पहले तो ये फाइल है, अंदर शुद्धात्मा है, व्यवस्थित शक्ति अभी उसको मिलाएगी, अपना नक्कीपन है, उसके संभाव से निकाल करने के लिए जाना है। बिल्कुल। फिर वो जो बोले वो टेप रिकॉर्ड, जी जो बोले वो करता। ये जी साइंस दादा का अप्लाई करो ज्यादा। प्रतिक्रमण जी तो बात की, हम जो आज्ञा चूक गए, उसमें जी शुद्धात्मा नहीं देखे, जी फाइल जी स्वरूप नहीं दिखाया, उसका प्रतिक्रमण करना है बाद में। जी जी सर। जो उसको अहम को ठेस पहुंची, जी वो सब बाद में होता है। पहले तो अब कच्चे क्या पड़ जाते हैं हम विज्ञान की 5 आज्ञा की बाबत में। जी तो ऐसा नक्की करना है। आपने बिल्कुल। बोला क्या नक्की करना है, तो पूरी पूरी 5 आज्ञा वो फाइल का संभाव से निकाल करने निकाल। एक आज्ञा तो है, उसके बिल्कुल कनेक्टिव सब आज्ञा आज्ञा है, सब है। ऐसा नक्की करके जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरा तो व्यवहार अपने आप मांगने या लेना है, कुछ कमिटमेंट है, जो व्यवहार अपने आप गुप्ता जी से हो जाएगा। ये जी अपने आप नहीं होगा, पुरुषार्थ का भाग। हाँ हाँ। हाँ, वो दादा भगवान ने त्रिमंत्र बोल के निकलना है और 5 आज्ञा उनके सामने अप्लाई करना है, वो संजोग के सामने। फिर जी व्यक्ति है, कोई चीज है, कोई धंधा का बात है, जो भी है, जी सर। बहुत मजा आएगी। आप जी, प्रैक्टिकल एक प्रयोग तो करके देखो। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ बस। आपका आशीर्वाद दे दो। नहीं नहीं, दादा भगवान का खूब खूब आशीर्वाद है, हाँ, और दादा नित्यानंद जी भगवान आपका से भी आशीर्वाद देना।
ना सबका आशीर्वाद है महात्माओं, और आप भी हमें आशीर्वाद देना। सबका आशीर्वाद से ये सब कोरोना में देखो ने, सबका महात्मा का आशीर्वाद। महात्मा है तो हमें दादा भगवान खुद बोलते थे राइट ये महात्मा है, तो हम किससे किससे बात करेंगे। जी महात्मा की पुण्य से अक्रम विज्ञान खड़ा हुआ। बिल्कुल दादा भगवान तो ऐसा बोलते थे, बिल्कुल जबरदस्त महात्मा की पुण्य ही है तो दादा भगवान का प्रागट्य हुआ। जी महात्मा ने बहुत भाव किया है। जी ठीक है, ठीक चलो है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। श्रीकांत गोडबोले साहेब बोला। जय सच्चिदानंद महेशानंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे पूछना है कि भगवान महावीर जब एक पुद्गल को देखना कहते थे, मैं आत्मा हाँ हूँ और एक पुद्गल देख रहा हूँ। हाँ नॉर्मली अब तक की समझ ऐसी थी कि एक पुद्गल देखते हैं, हाँ इसका मतलब अपने फाइल नंबर 1 की मन वचन काया को देखते हैं। हाँ लेकिन अभी एक सत्संग में ऐसे बताया गया कि पुद्गल ये तो सिद्धांत है, सिद्धांत पूरन सही बात। पूरन और गलन ये सिद्धांत है। हाँ तो ये बराबर है, जरा बराबर है। थोड़ा इस पर फोकस कर सकेंगे कि कैसे ये हाँ वही सिद्धांत। वही, ये सिद्धांत की महावीर भगवान ने बात की। वो एक पुद्गल को देखते हैं कि पुद्गल यानी कि पूर्ण और गलत। पूर्ण यानी कि जो कर्म चार्ज किए कॉज, हाँ कोई कर्म इफेक्ट स्वरूप उसका वो फल देके चली जाएगी इफेक्ट। એટલે भगवान महावीर ने वो ही किया कि ये पूर्ण और गलन का जो कर्म और कर्म फल का पूरा जगत का हिसाब ही है, उसमें कोई करने वाला नहीं है। वो कर्म कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, और इफेक्ट भोगने टाइम पे नए कॉज बनते, फिर उसके इफेक्ट दूसरे बर्थ में आती है। तो ये पुद्गल एक पुद्गल है, यानी कि आपको पूरी पूरी दुनिया, पूरे लोग, ये सिद्धांत हाथ में आ गया। ये पूर्ण है, चोर ने भी चोरी की, ये कोष पिछले भाव में डाला था, अभी चोरी करने का उसका इफेक्ट आई। समझ में आया। ये सभी क्रिया होती है, उसके पीछे कुछ कारण है और कार्य, कारण कार्य का सिद्धांत। कारण यानी कि कोष और कार्य मीन्स इफेक्ट, यानी कि भगवान महावीर को सबको उनको सब लोगों, उनकी दृष्टि निर्दोष दृष्टि थी। उनके ज्ञान में एक पुद्गल को ही देखते, पुद्गल कैसा स्वभाव है वो समझते थे, पूर्ण और गलन का स्वभाव है। अपने इतना ही समझते, खाना खाया, गलन किया, पूर्ण किया, और जब लेटरिन बाथरूम होता है तो गलन हुआ, उसमें हम समझते। तो कर्म की गति में पूर्ण गलन नहीं समझते हम। तो भगवान महावीर ने बताया एक पुद्गल, पुद्गल एक स्वभावी है। क्या स्वभाव है? पूर्ण और गलन। और दादा भगवान ने ये भी बात की, और ये फाइल नंबर 1 को देखना, वो भी बात की, दोनों तरह की बात की। भगवान महावीर ये भी बात करते थे, और एक महावीर भगवान कुछ नहीं करते थे, एक पुद्गल को देखते थे। उनका मन वचन काया से क्या होता है क्या नहीं है उसको भी जानने वाले, देखने वाले, ऐसे दादा भगवान ने हमें अक्रम विज्ञान में भी ये बोला। फाइल नंबर 1 क्या करता है, अंदर अंतस्करण का बाह्यकरण, वो आप देखते रहो। दोनों बातें। अच्छा हाँ दोनों बातें। अगर एक पुद्गल यानी कि आप फाइल नंबर 1 आ गए आपका, और आपका जो फाइल नंबर 1 है उसका सोचना बोलना, आपका जो जो पुराना जो भरेला माल बोलते, डिस्चार्ज बोलते, कि जो कर्म का फल बोलते, जैसे आपके मन वचन काया में पूर्व अवतार का जो भरेला माल अभी निकलता है, तो वो एक पुद्गल यानी कि फाइल नंबर 1 में सब आ गया। तो ऐसे ही सभी पुद्गलों में जैसा आपका मन वचन काया में वर्क होता है, कर्म का हिसाब, हिसाबी जगत है, ये सब हिसाब ही है। समझ में आया थोड़ी बात?
आया समझ में। और ये 44 हाँ। मिनट का कंटिन्यूस शुद्धात्मा रहना, ये क्या है? 48 मिनट। हाँ 48 मिनट्स हाँ, का वो ये। उसमें क्या है कि आपने रिलेटिव रियल देखा 48 मिनट, तो उसका पूर्ण सामायिक हो गया 8 मिनट से लेके 48 मिनट तक। वो अच्छा सामायिक का समय 8 मिनट से 8 मिनट होती है ना, तब स्टार्ट होता है। 10 मिनट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, आप फल खाते तो आधा ही खाते, पूरा भी खाते। आधा बरोबर। खाया तो आधा का फल मिलेगा, और पूरा फल अच्छा खाएगा तो पूरा मिलेगा। तो उसका क्या है कि 8 मिनट से लेके 48 मिनट तक अच्छा वो जो रिलेटिव रियल का सामायिक कर सकते हैं हम। रिलेटिव पॉइंट है पैकिंग है, रियल पॉइंट है शुद्ध आत्मा। ऐसे सामायिक का पीरियड बताया 48 मिनट। समझ अच्छा, में आया? हाँ। और बस जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी कहाँ गए? बंसल जी, अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, कहाँ गए? ओके बंसल जी बताएं। नहीं, प्रणाम, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय 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 सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। नहीं, कोई प्रश्न नहीं मेरा। कोई प्रश्न अच्छा नहीं, अच्छा। हरीश भाई को है। अच्छा। हरीश भाई बताएं। ठीक है, विनीता जी कहाँ गए? ओके विनीता जी बताएं। हाँ बताओ। ये पढ़ा था मैंने कि जिसे राग से त्यागा हो उसे द्वेष से भोगना पड़ता है, और जिसे द्वेष से त्यागा हो उसे राग से भोगना पड़ता है। दादाजी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, दादाजी वो कहना चाहते हैं जितना राग करोगे इतना द्वेष से भुगतना पड़ेगा, और जितना द्वेष करोगे वो राग से भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए, वितराग बनने का है। और मैं एग्जाम्पल देके थोड़ी बात कर लेता हूँ। दादा भगवान ने ही बात की थी जब बाबरी मस्जिद का हुआ था ने, तो दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया था कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले अपने हिंदू है, तो अभी द्वेष से तोड़ेंगे कि ये मुसलमान है, बाबरी मस्जिद ऐसा है तैसा है। फिर वो ऐसे राग द्वेष से तोड़ा, फिर वो मुसलमान में हिंदू लोग जाएंगे, जन्म लेंगे, और वही मुसलमान बाबरी मस्जिद को बांधेंगे। और अपने ये बांधेंगे, ऐसे अपने हिंदू लोग क्या करेंगे, जैसे मुसलमान क्या करेंगे, हिंदू मंदिर राम जी मंदिर तोड़ा, तो फिर वो तोड़ते, वो राग से बांधा ने उसने, फिर वो हिंदू लोग दोनों का है बात करता हूँ, तो हिंदू लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, तो मुसलमान में जाके बाबरी मस्जिद को बांधेंगे। तो राग द्वेष से तोड़ा तो राग से बांधना पड़ेगा। और मुसलमान हिंदू मंदिर तोड़ेगा, अयोध्या का मंदिर तोड़ा, तो दादा भगवान एग्जाम्पल बोलते थे, तो मुसलमान ने द्वेष से तोड़ा, फिर हिंदू होके राग से बांधेगा। अच्छा, ऐसे ये नहीं एग्जाम्पल इसमें दिया इसमें था। लिखा है कि, हाँ, राग बोलिए। से त्याग, मतलब तोड़ा राग किया राग। नहीं, से त्यागा हो हाँ उसे द्वेष से भोगना पड़ता है। जैसे एक तो राग हाँ किया तो उसे द्वेष से भोगना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। हाँ। लेकिन तो जिसे राग से त्यागा हो उसे हाँ, द्वेष से भोगना पड़ता है, और जिसे द्वेष से त्यागा हो उसे राग से भोगना पड़ता है, ये तो ये समझ नहीं। दादा भगवान ने क्या बताया, त्यागे से वो आगे, जितना त्याग किया आप, कोई संसार में बच्चे, वाइफ, घर बार सब द्वेष से त्यागते हैं, अच्छा तो त्यागे वो सो आगे, वो कहेवत है। तो अच्छा अपने समझ से त्याग करते हैं। जैसे महावीर भगवान ने कुछ त्यागा नहीं है, मगर लोग बोलते अच्छा। हैं ना महावीर भगवान घर बार छोड़े, बच्चे छोड़े, जंगल में गए, वो सब लोग तो त्याग दीक्षा ली। ऐसे हम्म। भगवान के लिए भी ये शब्द लोग वापरते थे। उनका तो उदय था,
उनको अपने सामान्य महात्मा लोक का उदय होता है तो भगवान का त्याग होता है, कुछ त्यागने की, घर बार का त्याग करने का होता है भगवान को? नहीं, सहजता से हो जाता है। हाँ, उनको सहज त्यागना ही नहीं पड़ता है। उनको तो जन्म से सब वो ज्ञान था, सब अवधि ज्ञान के सब जो भी ज्ञान था जन्म से वो लेके आए थे, तीर्थंकर थे। उनको अच्छा। ये संसार के लोग त्याग करते, ऐसे त्यागना नहीं पड़ता है। वो त्याग शब्द एक क्रमिक में होता है, अक्रम अच्छा। में त्यागा त्याग नहीं होता है। तो अपने अच्छा। ये त्यागा त्याग की तो बात आती नहीं है अपने। जी जी, राग से त्यागा, राग और द्वेष निकल गया। सही बात। अपने महात्माओं में जो ज्ञान लिया, राग और द्वेष कब तक है, त्यागना कब तक है? जब तक अहंकार है तब तक। सही है, बिल्कुल। समझ में आया थोड़ा बहुत? जी जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, वो क्रमिक में है थोड़ा। जो त्याग किया है, जी त्यागे सो आगे, ऐसी बातें। अपने त्यागा त्याग से पर हो गए अभी। जी ओके। जी हाँ, जी जय स्वामी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हरीश भाई। हाँ, हरीश भाई, हरीश भाई। हमણાં आवेला। हाँ, एक सुनता हूँ। ओके हरीश जी। हरीश भाई बताएं। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ बोलो हरीश भाई, जय हम सच्चिदानंद। आवाज आपकी आवाज हेलो, आपकी आवाज हाँ, कैसी है? હવે आयो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, वो थोड़ा आयो, बोलो। आप आता है ना बराबर? हाँ, बोलो। आत्मशक्ति का लीकेज बोलने से है, क्रियाओं से नहीं है। तो वो थोड़ा आप समझाओ। हाँ, वो कहाँ सूत्र लिखा है? कौन से? दीपक भाई को जरा बता देना, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है। बात सही है, खाली उनको सूत्र नंबर बता देना। 547 पर છે આ બધા સૂત્રો જો છે ને हाँ, ये નો दीपक भाई कार्ड લીકેજ से। બોલથી છે એટલે આ પેલામાં લખ્યું છે 547 3795 हाँ 547 पेज नंबर पेज 3795 पेज नंबर 547। ओके। हाँ, तब तक बात करते हैं आपने। तो दादा भगवान ने बताया कि वाणी एक खुल्लो अहंकार है, खुला अहंकार है। बानी है ने बराबर हरीश भाई खुला अहंकार बोला। ये बानी अपनी क्या है? खुला अहंकार है। बराबर। अगर किसी को अपने देखना है आदमी कैसा है, कितना लेवल पे है, तो दादा भगवान उनकी कैसी स्यादवाद बानी थी। बानी से हम आदमी को पहचान सकते हैं, चाहे मीठी है कड़वी है वो देखना नहीं है, मगर ये बानी में ये खुला अहंकार बताया। तो खुला अहंकार वो लीकेज है, वो बात है। बानी ये खुला अहंकार है, इसलिए लीकेज बोला है। हाँ, बराबर, समझ में आया? उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो ना तो ज्यादा बात कर सकते। मैं तो शॉर्ट पे बताया, आपने बोला वो आत्मा का लीकेज है बानी। हाँ हाँ, सूत्र में भी खाली एक ही लीटी में लिखा है ना? और कोई दिक्कत नहीं, दो दिक्कत नहीं। बानी का तो पूरा साइंस है, इतना बड़ा साइंस है। मगर शॉर्ट में ये बानी कैसी होनी चाहिए, मृदु रुजु होनी चाहिए, नवकलम में होती है ना, कर्कश वाणी नहीं होनी चाहिए। किसी को अहम दुबे ऐसी बानी नहीं चाहिए, किसी का अभाव तिरस्कार हो ऐसी बानी नहीं चाहिए। तो ये की बात है, आत्मशक्ति નું લીકેજ બોલથી છે, ક્રિયાઓથી નથી। એટલે આ મને ખબર થોડું જાણતો તો वो मैं जो पता था कि बोल ऐसी है ना अपनी चीज, वो बोल इट्सेल्फ लीकेज है।
हाँ 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 हाँ, इसलिए दादा भगवान देखते ने क्वेश्चन बराबर। आते तो बताते थे क्वेश्चन, ऐसे बोल नहीं करते। उनकी तो वाणी नहीं थी, हाँ देशना थी। दादा भगवान बोलते थे अच्छा राइट, वो कि जो प्रश्नोत्तरी सत्संग हाँ होता वो है राइट, वो वाणी नहीं है, हाँ उपदेश नहीं है, राइट, देशना है। हाँ अभी राइट राइट, तो हाँ, अभी महात्माओं लोग भी वो अपनी जो शादवाद वाणी कैसी होनी चाहिए, बराबर, नव हाँ कलम जैसी वाणी होनी चाहिए, इसमें आ राइट, गए महात्मा भी आ गए। બરાબર, હા હા हाँ, बोलती छे लीकेज बोलती छे के छे। બરાબર બરાબર, हाँ, अपने भी ध्यान में रखने का अपनी वाणी कैसी होनी चाहिए, राइट, कैसी हाँ वाणी वापरनी चाहिए। पैसा कैसे वापरते आप, गिन बस गिन के हाँ वापरते ने। हाँ वही हिसाब हाँ, से ये ऐसे बानी भी तो वाणी भी गिन गिन के वापरनी सच्ची चाहिए। बात, अपने हाँ दुरुपयोग नहीं सही, करे, किसकी मस्करी निंदा कुटली और कुछ भी। अपनी वाणी तो सत्संग के लिए वापरनी चाहिए, वो आत्मा के लिए सही, अभी हो गया। सत्संग के लिए हम्म, वाणी वापरेंगे ब- तो आत्मा के लिए वापरेंगे। वो बोला, बराबर, वो बोल नहीं है। हम्म, सत्संग में जो भी वाणी अपने वापरते वो आत्मा के लिए बराबर, वापरी। आत्मा का आज हम उठे बैठे खाना खाया नाश्ता किया, अभी महात्माओं का तो 5 आज्ञा में रहते, वो सब सही आत्मा है, के लिए होता है। बराबर, हाँ मगर थोड़ा बहुत लीकेज तो भरेला माल काम करेंगे ने, हाँ वो तो है ही तो अपनी वाणी को देख लेने की ये हाँ, वाणी अपने स्वार्थ के लिए है हम्म, कि दूसरे की निंदा के लिए है, किसी की वो चीटिंग करने के लिए है, वो भरेला राइट माल राइट तो आएगा ने। आएगा, तो और अपनी वही वाणी अपना देख पिक्चर लेने है, की। हाँ हम्म, हाँ, वो वाणी तो अपने पूरी अपनी वाणी खुद को देखने का, खुद को सुनने का, हाँ और वही अपना खुद की वाणी पिक्चर खुद है, को सुनने का। हाँ, ये तो राइट बाहर राइट, लीकेज है। पहले अंदर की वाणी 80% फिर 20% हम्म, तो बाहर आती है। पहले अंदर वाणी है बराबर, फिर बाहर आती हम्म, है, वो तो सूढ़ वाणी है। दो प्रकार की वाणी है। हम्म, मगर कुछ भी अंदर से उठे मगर लीकेज तो नहीं होनी चाहिए। किसी बराबर, के लिए तू निकम्मा है, अगर अंदर हम्म, उठा हाँ तो हाँ अंतरवाचा बोलते, अंतरवाचा। मगर बाहर लीकेज में नहीं आना अंतर्वाचा, चाहिए। बराबर, वो हाँ अंतरवाचा हाँ उठेगी, हाँ, उसका प्रतिक्रमण कर लेने का। मगर स्थूल में बोलने की नहीं, तू निकम्मा है। बराबर, कभी निकल भी जावे मगर वो हाँ आत्मा हाँ का हाँ, लीकेज है। वो यानी कि अच्छा, अपना ज्ञान हाँ का लीकेज। आत्मा यानी कि ज्ञान, राइट राइट, हाँ ज्ञान प्रकाश, वो आत्मा है। आत्मा कोई चीज नहीं है। सही है, हाँ उजाला प्रकाश, प्रकाश अपना ज्ञान का हाँ प्रकाश का लीकेज है हाँ, अपनी वाणी। ऐसी बात बराबर, है। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ और तो कुछ? मेघानंद जी एक हाँ और बात मैं बोलूं कि अपने हाँ ये बोलो। मन के बारे में जो अपन जो बोलते हैं ना, मन हाँ मन हाँ अपना मन, हाँ बोलो। इसके बारे में जो बोलते हैं कि वो समझो कि वो ज्ञेय समझते हैं ना, तो उसको अंदर से कैसे देखा जाता है मन को, अपने को जो सब ऐसे कंट्रोल में, तो सब एक विचार में आता है, बराबर। हाँ बोलो बोलो। पर मतलब उसके बारे में जरा अपने को जरा ज्यादा समझना है कि वो तो एक ज्ञेय के हिसाब से हम समझते हैं, हाँ तो हाँ बराबर कोई है। तो आगे अंदर कुछ होता ही नहीं है। आज हाँ समझो तो ना कि वही उसमें अपने को उसमें डीप बा- में जाना है ना, समझो कि मन के बारे में अगर हमको डीप में जाना है, हाँ बराबर, तो मतलब पहले ये अंतर्मुखी हो। हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलो तो बोलो। मतलब अंतर्मुखी होके समझो अपने को डीप में जाना है तो कैसे जाए? अरे बहुत डीप में जाने का नहीं है ये। बराबर, हरीश कोई विचार आया है तो किसको आया? हरीश भाई को आया। हरीश भाई, बराबर, हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पहले वो हाँ पक्का मैं, करो। हाँ पूरा दिन में जो जो क्रिया मन बतावे, बराबर, मन हाँ तो सुबह से ब्रश करो, नहा लो, नाश्ता करो, वो करो वो करो वो करो। तो पहले स्थूल में आ जाओ। पहले बहुत डीप में मत जाओ। ये परीक्षा में पास हो जाओ पहले, स्थूल की परीक्षा। सूक्ष्म अच्छा में बहुत मत जाओ अभी, अच्छा, घुचा जाएंगे आप। पहले क्या है, दिन की हाँ प्रतिदिन क्रिया जो होती है, मन में विचार आता है,
तब बराबर से किसको आता है? हरीश भाई को क्या आता है? राइट चाय पीने का। किसको आया? चाय कौन पीता है? तो हरीश भाई पीता है। स्नान बराबर करने का विचार है, जल्दी स्नान कर लो, जल्दी स्नान कर लो। तो ये हम्म मन बताता है। हम्म डेप डेप वही डेप में पहले दादा भगवान बोलते थे बहुत सूक्ष्म में मत जाओ, हाँ हाँ पहले ये पक्का करो, पहले 1 से 10 दौरान पास करोगे, कॉलेज अच्छी करोगे, तब पीएचडी करोगे ना। पीएचडी की बात करते हैं। बराबर बराबर अभी सही कॉलेज अच्छी तरह से ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाओ। ठीक सभी है क्रिया में हाँ ये मन का विचार, हमें बोलते मुझे विचार आया, हाँ हाँ मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मन बताता है। हाँ। इसलिए दादा भगवान पहले स्थूल में पक्का करने का। किसको विचार आया? ये हरीश हरीश भाई भाई को। को आया, बराबर, मैं इनसे अलग हूँ, बराबर ना? हाँ, तो हाँ पूरे दिन जो हरीश भाई की क्रिया है हाँ, उसमें मन बड़ा काम करता है, फिर बुद्धि काम बराबर करती है, फिर वो चित्त और निश्चय का मन दिखाई जैसा बराबर दिखाई पड़ता है। तो पहले वो पक्का कर लो, वो परीक्षा में पास हो। पूरा दिन हम मन से कितना अलग पड़ते हैं। सूक्ष्म में जाने की अभी बात मत करो, अपने आप सूक्ष्म लेवल आएगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ अपने आप ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करेंगे तो बराबर अपने है, आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एडमिशन मिल जाएगा। राइट राइट, हाँ, बस ऐसे बराबर। आशीर्वाद दो। हाँ, नहीं होगा ना, आप नक्की करो तो दादा भगवान हाजिर होगे। राइट आप नक्की करोगे, चलो आज सुबह से मन दिखाते वो देखना है। और किसको मुझे विचार कहाँ का, मुझे ऐसा होता है, मुझे वो भी देखने का है कि किसको आया विचार। बराबर हरीश भाई को आया, वो कितने टाइम में रहता है? 10 किस बार, जगह 15 हम बार, से अलग हूँ। 5 बार, 5 बार हुआ, बराबर 10 बार हुआ, 25 बार हुआ। ये हरीश भाई को हुआ बस। अच्छा अच्छा मुझे हुआ तो हाँ मन में आपको वैसे मन से अलग नहीं हुए। हाँ ऐसे पहले पक्का कर लो, नहीं, मजा आएगी, उसमें आनंद बराबर होगा जबरदस्त। मन से अलग हो गए तब। हाँ, हाँ हाँ ओके। राइट, हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ साहब, हाँ जय हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेश्वरन जी, हमारा टाइम हाँ का है। हाँ, मैं जो राइट, हो गया टाइम, तो इसलिए जल्दी बता दिया उनको जल्दी। नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। जय श्री हरि जी, आप हाँ जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। महेश्वरन जी जरूर, हाँ हाँ, चलो स्टार्ट। हाँ। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणं, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौव शाहुणं, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौवपावपणसणो, सब पाव पणासणो, मंगलाणं च सौवेसीं, मंगलाणम च सब्वे से, पडमं हवै मंगलम्। पडमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।